फर्स्ट नाउन. व्हाट इज नाउन? नाउन क्या है? Noun, if you want to know someone something about then what we need? We want to need name of person, place, things, any idea or state of being or any feeling. It means all naming words are noun. A word that is the name of a thing, an idea or a place or a person, it is called noun. Example person like man, women, teacher, John, Mary. Place like home, office, town, countryside, America. And things like table, car, banana, monkey, music, love, dog, money. And noun can be countable and uncountable. Okay, so countable noun. काउंटेबल नाउन इट मीन्स विच कैन बी काउंटेड. काउंटेबल नाउन क्या होती है? जिनको हम काउंट कर सकते हैं. काउंटेबल नाउन आंसर्स हाउ मैनी. ओके, एग्जाम्पल फ्रेंड्स, पेन, बुक, हाउस, सिटी. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ काउंटेबल नाउन. एग्जाम्पल, हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव एंड हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव, हाउ मैनी बुक्स डू you have? So these are example of countable noun. Most of the common and collective noun are countable. Okay, mostly जो common और collective noun होती है वो countables होती है. Next is uncountable noun. Uncountable noun which cannot be count. Uncountable noun जिनको हम count नहीं कर सकते. Example, water, sugar, tea, milk, ink, glass. These are example of uncountable noun. वाटर को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं. शुगर को भी नहीं कर सकते हैं, टी को भी नहीं कर सकते हैं, मिल्क को भी नहीं कर सकते, इंक को भी नहीं कर सकते काउंट, एंड ग्लास को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं. इट मीन्स अनकाउंटेबल नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड. अनकाउंटेबल नाउन आंसर्स विथ हाउ मच. ओके, एग्जाम्पल, हाउ मच मिल्क इज इन द केटल. ओके, एंड हाउ मच वाटर in the glass. Okay, so some common, proper and abstract noun are also uncountables. जो common और proper और abstract noun होती हैं वो uncountable होती हैं. Example, glass, India, kindness. Now there are 6 types of noun. Nouns के 6 types हैं. First is कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या होती है? कॉमन नाउन टेल्स अबाउट थिंग्स इन जनरल और नेम शेयर बाय एवरी पर्सन और थिंग. जो कॉमन नाउन है वो हमें जनरल नेम और पर्सन और थिंग्स के बारे में बताती है. इट डज नॉट रेफर अबाउट एनी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग. जो कॉमन नाउन है वो हमें किसी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स के बारे में हमें नहीं रेफ़र करती है. एग्जाम्पल, रिवर, हिल, ट्री, मैन, विमेन एंड कंट्री. ओके, सो रिवर, वी आर नॉट टेलिंग हेयर स्पेसिफिक नेम, एंड हिल, हेयर ऑल्सो वी आर नॉट टेलिंग स्पेसिफिक नेम एनी हिल. ओके, सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन. सेकेंड इज प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन रेफर टू स्पेसिफिक और पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स. जो प्रॉपर नाउन है वो स्पेसिफिक और पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स को रेफर करती हैं. एग्जाम्पल, गंगा, रोहन, मीनल, जापान, अरावली. सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन इट मीन्स किसी स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स के बारे में बताते हैं. प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर. और जो प्रॉपर नाउन है वो हमेशा कैपिटल लेटर से बिगिंस, इट मीन्स स्टार्ट होती है. प्रॉपर नाउन मोस्टली आर अनकाउंटेबल्स. जो प्रॉपर नाउन है मोस्टली अनकाउंटेबल्स होती हैं बिकॉज दे आर ऑफ देयर ओन काइंड. थर्ड इज कॉन्क्रीट नाउन. नाउन दैट कैन बी परसीव्ड और आइडेंटिफाई थ्रू 5 सेंसेस. जो कॉन्क्रीट नाउन है हमारे जो 5 सेंसेस है उसके थ्रू हम परसीव करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो 5 सेंसेस होते हैं वो कौन से होते हैं? टेस्ट, टच, स्मेल, साइट एंड हियरिंग. ओके, सो फ्रेग्रेंस. एग्जाम्पल क्या है इसका? कॉन्क्रीट नाउन का फ्रेग्रेंस. फ्रेग्रेंस को हम स्मेल करके करते हैं, बीटर उसको टेस्ट करके. और जो कोल्ड है, कोल्ड इट मीन्स उसको हम
फील करते हैं। सनसेट को हम साइट मतलब देखते हैं, ट्रिप हियरिंग करते हैं, क्रैकल्स की भी हियरिंग करते हैं. सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कॉन्क्रीट नाउन. वी लव टू enjoy sunset at Nargad Fort. So in this sentence, what is the concrete noun? In this sentence, sunset is a concrete noun. Next example, my kitchen area is filled with the smell of cinnamon and cardamom. Okay, so in this sentence, what is the concrete noun? In this sentence, cinnamon and cardamom, it's a थिंग. इट मीन्स जो किचन है उसका जो एरिया है उसमें जो स्मेल है सिनेनम और कार्डमम की, उसको हम स्मेल करके फील करते हैं. तो इन दिस सेंटेंस स्मेल इज़ अ concrete noun. Next, fourth is material noun. Material noun refer to the name of matter, substance or stuff. जो material noun है वो किसको रेफर करती है? नेम ऑफ मैटर, सब्सटेंस और स्टफ़ को. ठीक है. एग्जाम्पल कॉटन, स्टील, मिल्क, गोल्ड, प्लास्टिक, कैल्शियम. So these are examples of material noun. For example, calcium is essential for bones. So in this sentence, what is a material noun? Yes, calcium is a material noun. Next example, this is a shop for diamonds. In this sentence, what is the material noun? Diamonds is a material noun. Next, fifth is abstract noun. Abstract noun refer to the concepts such as idea, quality, feeling, emotions, state of being. It means situation. Example, hate, anger, faith, childhood, bravery, honesty. So these are example of abstract noun. They laughed at my idea. So in this sentence, what is the abstract noun? Yes, idea is a abstract noun. Okay. Next, last is collective noun. Collective noun, it refer to the group of people or collection of things. Okay. Example, army. So army and class and bunch, bundle, team, mob, assembly. So these are examples of collective noun. Collective noun किसको रेफर करती है? Group of people or collection of things. Okay, so students, I hope now you have understood all kinds of noun and the definition of noun. MCQ sample paper. So student, do practice of MCQ sample paper. This grammar exercise tests your ability to identify the different kinds of nouns. So tick the right option. Question number first, the book was lying on the table. So right option is book is a common noun. Question number second, love begets love. Which is right answer? Yes, love is abstract noun. Question number third, we cannot live without water. So which is right option? Yes, answer right is water is material noun. Question number 4, the jury has given its verdict. Which answer is right? Yes, jury is a collective noun. A option is right. Question number 5, the Hindus regards Krishna as an incarnation. Incarnation, it means avatar of Lord Vishnu. So which is right option? Hindus is a proper noun. B answer is right. Question number 6, alcohol is injurious to health. So which is right option? Health is a common noun, health is an abstract noun, and health is a proper noun, and health is a collective noun. So which is right answer? Yes, health is a abstract noun. Okay. Next question, smoking is a bad habit. So which is right answer? Habit is a abstract noun. C is a right answer. And 8th question, wild animals live in forest. So which is right answer? Animals is a common noun, animals is a proper noun, animals is an abstract noun, and none of the above. None of above, it means इनमें से कोई भी नहीं. Okay, so animals is a common noun. A option is right. Question number 9, the earth moves round the sun. Which is right option? Yes, earth is a common noun. Okay, A answer is right.
Question number 10. Which of the following is not an uncountable noun? Uncountable it means जिसे हम count नहीं कर सकते हैं. So which is right option? Yes, book. It is right option. Which of the following is not an uncountable noun? Okay. So these are answers. I have given all answers. So do exercise, do practice. After completing this exercise, you will check your answer with these answers. Okay.